सतपाल सत्ती ने आनंद शर्मा और वीरभद्र पर साधा निशाना। कहा, दोनों केंद्रीय मंत्री राज्य का विकास करने में रहे नाकाम। पार्टियों की बजाय सीधे जनता चुनेगी शहर का मेयर, स्वच्छ छवि और विकास को तवज्जो। नगर निगम चुनावों में टिकट चाहने वालों से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। 5 मई को होगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिलोपा ने कसी कमर, पार्टी ने बनाए 1 लाख से अधिक सदस्य, कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश के एकमात्र नगर निगम के चुनावों में इस बार जनता सीधे अपना मेयर चुनेगी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की बजाय शहर के लोग ही नगर निगम का मेयर तय करेंगे। शहरवासियों में इन चुनावों के लिए काफी उत्सुकता है और वो इस पद पर उस शख्स को देखना चाहते हैं जो स्वच्छ छवि का होने के साथ ही शहर का विकास भी कर सके। राजनीतिक पार्टियों को इस बार नगर निगम चुनावों में मेयर पद के लिए ऐसा प्रत्याशी उतारना पड़ेगा जो लोगों को पसंद हो। नगर निगम के मेयर पद के लिए पहली बार सीधे चुनाव हो रहे हैं और इस बार मतदाताओं के हाथ में ही शहर के मेयर के पद की चाबी है। शहर के लोगों की माने तो वो मेयर पद पर ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो कि स्वच्छ छवि वाला हो और जिसे उनकी समस्याओं की जानकारी हो। शहर का जो डिप्टी मेयर है या मेयर है वो इस तरह का होना चाहिए जो शहर वासियों की कठिनाइयों को समझता हो, जिसको शहर के बारे में पता हो, शहर के जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी रखता हो। ईमानदार होने के साथ साथ लोग ऐसे शख्स को भी मेयर बनाने के पक्ष में हैं जिसमें शहर के विकास को एक नई दिशा देने की सोच हो। मेयर अच्छा होना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुने, खुद देखें, विजिट करें कि कहाँ पे क्या है। ऐसे नहीं कि कुर्सी पर बैठे रह रहा है, हमसे क्या हो रहा है मालूम नहीं। तो अगर इस तरह से मतलब करते हैं, इस तरह का मतलब वो देते हैं, ध्यान देते हैं, तो उससे हमारा सिटी एकदम नीट एंड क्लीन होगा और हर समस्याओं का हल हो सकता है। बिजली, पानी, साफ सफाई सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वही मेयर चाहिए और किसी मेयर चाहिए। मेयर पद के लिए सीधे चुनाव होने के कारण राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों के चयन में फूंक कर कदम रख रही हैं, क्योंकि जरा सी चूक के भयंकर परिणाम साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम शिमला के चुनाव आगामी 27 मई को होने हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने महापौर, उप महापौर सहित सभी पार्षदों के लिए दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। दावेदारों को 5,000 रुपए की राशि के साथ पार्टी कार्यालय में अपनी दावेदारी जतानी होगी। इस बाबत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इन पदों पर आसीन होने के लिए टिकट चाहते हैं। इसके लिए इन सभी लोगों को 2 मई तक आवेदन करना होगा। इसके बाद पार्टी की एक विशेष कमेटी इनकी छटनी पर 5 मई तक सभी प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक कर देगी। उनका कहना है कि निगम पर पिछले 25 वर्षों से लगातार कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ की जनता का कांग्रेस पर पूरा भरोसा है और इस बार भी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। हमने जो है स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। एप्लीकेशन 2 मई तक आएगी। स्क्रीनिंग कमेटी उनकी शॉर्ट करके उसको जो है फिर इलेक्शन कमेटी के सामने लाएगी और 5 तारीख तक जो है उनकी घोषणा कर दी जाएगी। नगर निगम हमेशा कांग्रेस के पास रहा है और 5 साल में जो कांग्रेस की नगर निगम में काम किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, उसका भी हम जनता के पास जाएंगे और शिमला की प्रमुख जनता जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने अब केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों केंद्रीय मंत्री प्रदेश का विकास करवाने में असफल रहे हैं। ये मंत्री विकास करवाने के बजाय मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगे हैं। ऊना में भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही जीत होगी। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, वीरभद्र सिंह जी और आनंद शर्मा जी, वो हिमाचल प्रदेश के विकास की ओर ध्यान न दे करके हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के किस तरह से वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित हो जाए,
इसकी ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र से योजनाएं कैसे लाई जा सकती हैं, इसकी ओर इन मंत्रियों का कोई ध्यान नहीं है। हिमाचल लोकहित पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव से पहले हिलोपा ने ज्यादा से ज्यादा पार्टी के सदस्य बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। हिलोपा प्रमुख ने दावा किया है कि अब तक पार्टी के 1 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के सामने चुनौती पेश करेगी। इसके लिए हिलोपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन दिनों हिलोपा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान छेड़ रखा है। मंडी में हिलोपा के मुखिया महेश्वर सिंह ने कहा कि अभी तक पार्टी के 1 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने भाजपा में वापसी के सवाल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा में वापसी का सवाल ही नहीं उठता। ये महीना जो हमने लगाया वो केवल हमने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए लगाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबके प्रयासों से हम लगभग 1 लाख तक की जो है वो सदस्यता कर चुके हैं। अब उसके रजिस्टर बन रहे हैं और हिमाचल में 7,000 के करीब मतदान केंद्र है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर मतदान केंद्र तक पहुंचे और ये हमारी जो सदस्यता है 175 तक जाए। कि महेश्वर सिंह और राजन सुशांत अब बहुत जल्दी हमारे पास वापस आने वाले हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम कहीं वापस जाने वाले नहीं हैं। महेश्वर सिंह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में भारी घोटाले का भी आरोप लगाया है। इनके आरोपों का जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। मंडी में स्थापित हाइड्रोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र मील का पत्थर साबित होगा, ये कहना है आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि का। उन्होंने मंडी के नजदीक ढांग सिधार में हाइड्रोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र की प्रयोगशाला और छात्रावास भवन का उद्घाटन करने के मौके पर ये बात कही। आईपीएच मंत्री ने कहा कि हाइड्रोलॉजी परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाइड्रोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र के बनने से लोगों को प्रदेश में मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी। जैसे मैंने कहा, पानी की गुणवत्ता के लिए हमने यहाँ पर 15 प्रयोगशालाएं ली। इस हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रदेश में विभिन्न स्थानों के ऊपर 15, फिर भी किसी को शक होगा तो विभिन्न स्थान हमारे अभी तक 16 चली है, 15 हम और करने जा रहे हैं ताकि इजीली सभी को आसानी से इसके ऊपर जो वहां पर उसकी जांच वहां पर कर सके। साल का कार्यकाल धूमल जी के नेतृत्व में सभी को शुद्ध पीने का पानी मिले। लगभग 11,000 हैंडपंप हमने स्थापित किए इन 4.5 सालों में। नगर निगम के चुनावों के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर कांग्रेस की शहरी इकाई की एक बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से शहर के विभिन्न मुद्दों पर राय ली गई। पार्टी महासचिव कुलदीप राठौर ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शहर के अन्य मुद्दों के अलावा ट्रैफिक, पार्किंग और सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल होंगे। मुख्य रूप से हमारा रहेगा कि एक तो पार्किंग पे हमारा जो है मेन फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग हो और यातायात जो है शहर में सुचारू रूप से चले और पेयजल व्यवस्था, सीवरेज जो है वो उसकी जो है व्यवस्था ठीक हो और सबसे बड़ी बात जो है शिमला का जो है सौंदर्यकरण करने की ज़रूरत है। नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन करने में जुट गई हैं। इसके लिए पार्टियां विभिन्न वार्डों में बैठकों का आयोजन कर रही हैं। भाजपा ने भी आज जाखू वार्ड में एक ऐसी ही बैठक का आयोजन कर वार्ड से प्रत्याशियों के चयन के लिए लोगों की राय ली। भाजपा मंडलाध्यक्ष राजेश शारदा ने बताया कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के निर्देशानुसार शहर के सभी वार्डों में ऐसी बैठकें की जा रही हैं और प्रत्याशियों के बारे में लोगों की राय भी ली जा रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी ने हमें आदेश दिए हुए हैं कि इस बार जो वार्डों में एप्लीकेशन कोई ना मंगाओ, अपने अपने वार्डों में जाओ, अध्यक्ष और महामंत्री जाएं, वार्डों में जाएं और वहां से सबके नाम जो संभावित उम्मीदवारों के लेके आए और आके हमें वोट दें, जिससे कि हम उसका सर्वे करा के जो विनिंग कैंडिडेट हो उसे हम टिकट दें। हमने कांग्रेस की तरह एप्लीकेशन नहीं मंगाई है जिसमें कि पैसे रखे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। सतपाल सत्ती ने आनंद शर्मा और वीरभद्र पर साधा निशाना। कहा दोनों केंद्रीय मंत्री राज्य का विकास करने में रहे नाकाम। पार्टियों की बजाय सीधे जनता चुनेगी शहर का मेयर। स्वच्छ छवि और विकास को तवज्जो। नगर निगम चुनावों में टिकट चाहने वालों से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। 5 मई को होगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिलोपा ने कसी कमर। पार्टी ने बनाए 1 लाख से अधिक सदस्य। कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नाहन शहर आज भी आधुनिक सीवरेज प्रणाली को तरस रहा है। शहर में बनाई गई रियासत काल की सीवरेज प्रणाली अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और नई सीवरेज प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नाहन में कई सीवरेज प्रणाली स्थापित करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी है। हालांकि सरकार ने हाल ही में शहर के लिए 52 करोड़ रुपए की पेयजल योजना मंजूर की है, लेकिन इस योजना को पूरा होने में ही कम से कम 3 साल लग जाएंगे। कोलकाता के बाद देश की दूसरी पुरानी नाहन नगर परिषद कभी शहर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन पुरानी सीवरेज व्यवस्था ने शहर की सुंदरता को ही बिगाड़ कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि पुरानी सीवरेज लाइनें बुरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिससे कि चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है। आज गंदगी का ये आलम है कि चारों ओर गंदगी बिखरी हुई है। सीवरेज के लिए यहाँ पर प्रशासन ने कई बार कोशिश की, कई बार सरकारें बदली आई गई, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। चाहे कोई भाजपा सरकार आई हो या कांग्रेस सरकार आई हो, सभी ने वादे किए हैं कि हम ये सीवरेज व्यवस्था नाहन शहर को देंगे, लेकिन आज तक अभी तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उधर नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सीवरेज के लिए हालांकि कुछ राशि भी जारी की गई है, लेकिन पानी की कमी के कारण नई सीवरेज लाइनें बिछाने का काम शुरू नहीं किया जा सका है। 220 लाख के करीब जो है प्रोजेक्ट से इन्होंने तैयार किया है, जिसमें 19 करोड़ तक इनके पास आ चुका है पैसे। अब जैसे ही पानी की फैसिलिटी अच्छी होगी और ये सीवरेज लाइनें भी शायद बिछ जाएगी। शहर में अगर नई सीवरेज प्रणाली बनाई जाती है तो इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी, बल्कि शहर की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण कार्य पिछले काफी अरसे से लटका हुआ है। रेन शेल्टर का उद्घाटन सितंबर 2010 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया था। मंदिर प्रशासन ने इसका काम ठेके पर दिया था, जिसे 1 साल के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। यही नहीं, शेल्टर के जिस हिस्से को बनाया गया था वो भी अब टूटकर गिरने लगा है। लोगों का कहना है कि रेन शेल्टर न होने से उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदिर में माता के दर्शन को हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सांसद एवं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। धर्मपुर में एक निजी स्कूल में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 40 कोचों की नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो पिछले 4 वर्षों में 2 बार हमने अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित किया। हाल ही में प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए के इनाम खिलाड़ियों को बांटे और यहाँ तक कि 3% जो खिलाड़ियों के कोटे की नौकरियां हैं वो हमारी सरकार ने दी है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के साथ मिलकर एक बड़ी रूपरेखा तैयार की है। हम लगभग 40 कोचेस को बाकी खेलों के लिए रखने वाले हैं, जिससे कि बाकी खेलों को बढ़ावा मिले।
सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों पर वॉल राइडिंग रोकने के लिए भले ही सरकार ने कानून बना रखा हो, लेकिन छात्र संगठन इसका पालन करते नजर नहीं आते हैं। इसका ताजा उदाहरण एबीवीपी के छात्रों के जरिए नाहन शहर में वॉल राइडिंग पर सरकारी इमारतों व सार्वजनिक स्थलों को रंगने का है। इस वॉल राइडिंग ने शहर को बदसूरत कर दिया है। एनएसयूआई ने इसकी बाकायदा नगर परिषद से शिकायत भी की है। एनएसयूआई के सिरमौर जिला अध्यक्ष ओपी ठाकुर ने कहा है कि एबीवीपी ने शहर के स्कूल भवनों, कॉलेज भवन व यशवंत चौक के समीप वॉल राइडिंग कर शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इस राइडिंग को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन छेड़ने पर विवश होगा। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहर के कई सरकारी महत्वपूर्ण स्थानों पर अनावश्यक जगहों पर जो वॉल पेंटिंग की गई है वो सरासर गलत है और कानूनन भी खिलाफ है, तो इसका विरोध, इसके प्रति विरोध प्रकट करती है। प्रदेश में छात्र संगठनों द्वारा वॉल राइडिंग करने के मामले अक्सर सामने रहते हैं, लेकिन प्रशासन इन मामलों में कार्रवाई नहीं करता, जिससे इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। शिमला की स्थानीय तिब्बती मार्केट में रविवार के दिन तिब्बतियों ने अचानक ही अवैध निर्माण शुरू कर दिया। अवकाश होने के कारण ये लोग बिना अनुमति के ही खाली जगह पर ढारे बनाने में जुट गए। इसकी ना तो निगम अधिकारियों को जानकारी थी और ना ही स्थानीय प्रशासन को। इन लोगों का कहना था कि उन्होंने इसके निर्माण के लिए बाकायदा अनुमति ली है, लेकिन जब नगर निगम अधिकारियों से फोन पर बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह की अनुमति से इनकार किया और इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया। ये तिब्बतियन जो हैं, इनको हमने रोक दिया, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं, तो हमने इनको रोक दिया। बस खुद अपने ढारे उतार के कल आके बात करेंगे और परमिशन अगर मिलती है तब ये बनाएं। ये चोरी नहीं कर सकते हैं, चोरी की तरह कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई परमिशन है या कुछ ऑर्डर्स हैं या कुछ भी हैं, ये आके अपना हमें दिखाएं, हमसे डिस्कस करें, जो भी होगा उसके हिसाब से इनको परमिशन दी जाएगी अगर इनको मिलती है। अगर नहीं है तो ये नहीं बना पाएंगे ढारे यहाँ पे। नगर परिषद की मासिक बैठक नाहन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के उपाध्यक्ष योगेश गुप्ता ने की। बैठक में नगर परिषद के संशोधित नियमों की जानकारी पार्षदों को दी गई। इसके अलावा उन घरों के भी नक्शे पास किए गए जिनके आवेदन आए थे। नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष एस नेगी ने बताया है कि सरकार ने हाल ही में नगर परिषदों के नियमों में बदलाव किया है, जिसके बारे में पार्षदों को जानकारी दी गई है। एसबीआई की चौपाल शाखा ने बैंक की विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभा में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ऋणों के बारे में जानकारी दी गई। एसबीआई के चौपाल शाखा प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि बैंक किसानों और बागवानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड, ग्राम निवास योजना, वर्मी कंपोस्ट ठेका, ग्रीन हाउस निर्माण और विद्यार्थियों के लिए स्टडी लोन उपलब्ध करवा रहा है। सोलन सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के शहर में विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया। जागरण के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला जी से मां की जोत लाई गई। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी मां के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक पवन गोड़ियाल और कविता गोड़ियाल ने भक्ति गीतों से समा बांधा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।